नमस्कार। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा को लेकर एक बहुत ही जरूरी खबर आई है। आज हम उसी ऑफिशियल नोटिस पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो कई उम्मीदवारों को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। सोचिए, लगभग 200 उम्मीदवार जिन्होंने इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स की परीक्षा पास की, वो अब मुख्य परीक्षा से ही बाहर हो गए हैं। और वजह? उनके एप्लीकेशन फॉर्म में हुई कुछ गलतियां, जिनकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है। फिर हम ये जानेंगे कि ये एप्लीकेशंस कैंसिल क्यों हुई, क्या आप कोई रास्ता बचा है, और सबसे ज़रूरी, भविष्य में हम सब ऐसी गलतियों से कैसे बच सकते हैं। और हाँ, आखिर में आने वाले मौक़ों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो देखिए, हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 14 जनवरी को एक नोटिस निकाला। इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि 2023 की आरओ-एआरओ भर्ती के कई उम्मीदवार अब मेंस एग्जाम के लिए अयोग्य हैं, मतलब इनएलिजिबल हैं। और सच में सबसे ज्यादा दुख तो इसी बात का है कि इन उम्मीदवारों ने अपनी काबिलियत तो साबित कर दी थी, इतना मुश्किल प्रीलिम्स का कट ऑफ पार किया, लेकिन बस एक छोटी सी, आप कह सकते हैं, एक टेक्निकल एरर ने उन्हें पूरी रेस से ही बाहर कर दिया। ये वाकई एक बहुत कड़ा सबक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिनकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए आयोग के नोटिस के हिसाब से एक एक करके इन सभी गलतियों को समझते हैं। देखिए, सबसे आम गलती और सबसे बड़ी भी, 69 आवेदकों ने तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म 7 नवंबर 2025 की आखिरी तारीख तक जमा ही नहीं किया। ये एक ऐसी चूक है जिससे बहुत आसानी से बचा जा सकता था, पर देखिए हो गई। इसके बाद 8 उम्मीदवार ऐसे भी थे जो एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पद के लिए क्वालिफाई तो कर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंप्यूटर योग्यता का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, एआरओ के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है। यहां एक बहुत ही जरूरी नियम सामने आता है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से पहले की होनी चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद का है तो वो मान्य नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। और ये देखिए, यहीं पर इक्विवेलेंसी यानी समकक्षता वाला मामला फंस गया। कई उम्मीदवारों ने ओ लेवल सर्टिफिकेट की जगह CCC या कोई और कंप्यूटर डिग्री लगा दी, ये सोचकर कि ये तो बराबर ही है। लेकिन नहीं, आयोग ने इसे नहीं माना। जो मांगा गया था वही चाहिए था। कुछ गलतियां तो और भी मामूली थीं, लेकिन उनका असर उतना ही बड़ा था। जैसे कि 3 लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रूफ ही अपलोड नहीं किया, और 3 की डिग्री कट ऑफ डेट के बाद पूरी हुई थी। देखा आपने, छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। अच्छा, अब एक और बहुत ही जरूरी नियम पर ध्यान दीजिए, खासकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। अगर आपने प्रीलिम्स ईडब्ल्यूएस कोटे से पास किया है तो आप मेंस के लिए जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, भले ही आपका सर्टिफिकेट अब वैलिड ना हो। आपकी कैटेगरी एक बार जो तय हो गई वो आगे भी वही रहेगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या सब रास्ते बंद हो गए हैं? नहीं, अच्छी खबर यह है कि आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को अपील करने का एक मौका दिया है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये मौका एक तय समय के लिए ही है। तो अगर आपको अपील करनी है तो ये 4 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको ठीक से फॉलो करना होगा। अपना पक्ष लिखित में तैयार कीजिए, उसे सचिव यूपीपीएससी के नाम भेजिए, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर खुद जाकर जमा कर दीजिए। और ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, 20 जनवरी 2026 शाम के 5 बजे इस तारीख और समय को कहीं लिख लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद भेजी गई किसी भी अपील पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। Absolutely no exceptions। देखिए, इस पूरी घटना से ना सिर्फ इन उम्मीदवारों को, बल्कि हर उस इंसान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सबक क्या है? सबक ये है कि सिर्फ पढ़ना और तैयारी करना ही काफी नहीं है, आपको सावधान भी रहना होगा। आपकी मेहनत एक तरफ और एप्लीकेशन भरते वक्त की सावधानी दूसरी तरफ। कई बार यही छोटी छोटी चीजें आपकी सफलता या असफलता तय कर देती हैं। खैर, इस एक झटके से निराश होकर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ये मौका हाथ से गया भी तो याद रखिए, 2026 यूपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए नए और शायद इससे भी बड़े अवसर लेकर आ रहा है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, बीईओ यानी खंग शिक्षाधिकारी के लिए 250 से ज्यादा पद, और यूपीपीएससी में तो 1000 से 1500 तक की वैकेंसी आने की उम्मीद है। मतलब तैयारी में लगे रहने का समय है, रुकने का नहीं।
तो अंत में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सफलता के लिए ज्यादा क्या जरूरी है, ज्ञान या फिर सावधानी? ज्ञान आपको परीक्षा के दरवाजे तक तो ले आएगा, लेकिन उस दरवाजे के अंदर सिर्फ सावधानी ही आपको ले जाएगी।